हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका क्लास 12th फिजिक्स रे ऑप्टिक्स के वीडियो नंबर 3 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408, इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेज दें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की ही पीडीएफ मिलेगी जो आपकी बोर्ड परीक्षा में एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है जूल, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी वाट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सब प्रश्न जो है ये सब आपका जो है बोर्ड परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। बोर्ड परीक्षा में ये सब क्वेश्चन लड़ेगा। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक उभयोत्तल लेंस जिसकी हम लोग को जो है म्यू का मान बता दिया है, अपवर्तनांक 1.5 है कि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता पूछ रहा है। ऑप्शन ए 5 डायोप्टर, ऑप्शन बी 10 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2.5 डायोप्टर और ऑप्शन डी 20 डायोप्टर। तो जैसा कि लेंस दिया है, लेंस के बारे में बताया है, वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, यानी आर का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर का है। फोकस दूरी पहले निकालेंगे इसका। एफ बराबर फार्मूला होता है R/2, तो यहाँ से एफ बराबर मिल जाएगा 20/2, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। हम लोग से क्या पूछा है, लेंस की क्षमता बताएं। क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/F डायोप्टर। यहाँ पर फोकस दूरी जो रखते हैं मीटर में, अगर आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 100/F लगा देंगे। तो P बराबर 100/F, F का मान कितना है 10, 10 से काटेंगे तो कितना हो गया 10 डायोप्टर। ये होगी लेंस की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होता है। यहाँ देखिए सीधे सीधे फार्मूला पूछा जा रहा है आपसे कि कोई लेंस है उसकी फोकस दूरी f है मीटर में, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो अभी पिछला क्वेश्चन में हमने क्षमता पर बात किया है कि कोई लेंस की क्षमता होती है 1/f, लेकिन शर्त होता है फोकस दूरी मीटर में हो तब। अगर सेंटीमीटर में रहता है तो यही बदल करके 100/f हो जाता है। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी है यह मीटर में है, तो यहाँ पर जो क्षमता होगी ये 1/f डायोप्टर ही होगी, 1/f डायोप्टर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काला रंग से रंग दिया गया, उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का या की आकार बढ़ेगा, ऑप्शन बी आकार घटेगा, ऑप्शन सी तीव्रता कम होगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को जो है यहाँ पर एक उत्तल लेंस दिया है, कुछ इस तरह से लेंस है। इसका कह रहा है ऊपरी आधा भाग जो है उसको काला कर दिया गया, ऊपर का जो आधा भाग है इस आधे भाग को काला कर दिया गया है कुछ इस तरह से। तो जब ये भाग काला कर देंगे तो क्या इससे प्रकाश प्रवेश करेगी, नहीं, बिल्कुल प्रवेश नहीं करेगी। तो बचा कौन, आधा भाग। तो आधा भाग से प्रतिबिंब तो दिखेगा ना, लेंस से आधा टुकड़ा भी कर लेंगे तो उससे भी प्रतिबिंब हम लोग को दिखेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब होगा वो उतना साफ नहीं दिखेगा जितना पूरा लेंस से दिख रहा था। यानी प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, तीव्रता घट जाएगी। प्रतिबिंब अब भी दिखेगा, जितना बराबर वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन सिर्फ उसका जो है ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कांच का अपवर्तनांक 1.5 के एक उभयोत्तल पतले लेंस के पतले वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें L सेंटीमीटर दूरी पर अपसारित होगी। L का मान पूछ रहा है।
कह रहा है एक पतला सा उभयोत्तल लेंस लिया गया, फिर से उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या r का मान बता रखा है, कितना है 20 सेंटीमीटर। जब इस लेंस के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित की जाती है तो ये मुख्य अक्ष पर जाकर के एक बिंदु पर मिलती है, जो यहाँ से वक्रता इसका जो है प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पर है, L दूरी पर। हम लोग से यही दूरी पूछ रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई लेंस में भी जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित की जाती है तो उत्तल लेंस में वो फोकस से होकर के जाती है और अवतल लेंस में फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दोनों में ही ये प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी होगी ये फोकस दूरी के बराबर होगी। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, तो r से फोकस दूरी मिल जाएगा हम लोग को, f बराबर r/2 बराबर r का मान है 20/2, कितना हो गया 10। तो l का मान जो होगा जिसको फोकस दूरी बोला गया है वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। L बराबर 10। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबोया जाता है तब यह हो जाती है। ऑप्शन ए कम अभिसारी, ऑप्शन बी अधिक अभिसारी, ऑप्शन सी कम अपसारी और ऑप्शन डी अधिक अपसारी। तो जैसा कि कह रहा है अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, इस कांच का बना हुआ है, यानी इसका अपवर्तनांक 1.5 है और इसको डुबो दिया गया कहां पर, जल में। तो अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश की किरण को अभिसारित करने का, और जब इसको जल में डुबो देंगे तो इधर 1.33 हो जाएगा, जब हवा में था तो 1 था, यानी इधर बाहरी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ जा रहा है। बढ़ जाने के कारण ये क्या करेगा, प्रकाश की किरण को अभिसारित करने से रोकेगा, यानी कम अभिसारित कर पाएगा प्रकाश की किरण को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। जब किसी उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 तथा फोकस दूरी f है को जल जिसका अपवर्तनांक 4.2 में डुबोया जाता है तब उसकी फोकस दूरी ऑप्शन ए f से बड़ी हो सकती है, ऑप्शन बी f से छोटी हो जाती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी किसी वस्तु को एक से अधिक अपवर्तनांक वाले, जब भी किसी लेंस को एक से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में ले जाते हैं तो उसकी फोकस दूरी या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। अगर उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, अवतल लेंस होगी तो उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। यानी यहाँ पर उत्तल लेंस दिया है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये बढ़ जाएगी, f से बढ़ करके और अधिक हो जाएगी, यानी f से बड़ी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। यहाँ पर हम लोग को उत्तल लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर बता दिया है, इसका क्षमता पूछा जा रहा है। तो क्षमता के लिए क्या फार्मूला, अगर ये सेंटीमीटर में दिया हो तो सीधे सीधे 100/f कर लें, या फिर p बराबर 1/f लगाएंगे तो ये 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। 100/f, f का मान कितना है 20, भाग दे देंगे, 20 पंचे 100, 5 बार में डिवाइड हो गया। तो लेंस की क्षमता p बराबर कितना मिल गया 5। क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कह रहा है कोई वस्तु है, चाहे कि कोई भी स्थिति पे रखें, इनमें से कौन सा लेंस होगा जो आभासी यानी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब तो सदैव सीधा ही होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस दिया है, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो कोई वस्तु की आभासी व सीधा प्रतिबिंब जो बनाता है वो या तो अवतल लेंस बनाएगा या फिर उत्तल दर्पण बनाएगा। अवतल लेंस तथा उत्तल दर्पण दोनों ही आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका दोनों सही जवाब होगा। बी और सी दोनों ही आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है।
ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण कुछ इस तरह का होता है दर्पण, जिसका पिछला साइड में पेंट किया रहता है, जिसमें हम लोग अपना फोटोया देखते हैं, वो वाला दर्पण कहलाता है समतल दर्पण। तो इस दर्पण को अगर देखें तो क्या ये कहीं से भी गोल दिखता है? इस तरह का दिखता है? नहीं दिखता। तो ये जो दर्पण है, जब इस तरह का गोल नहीं दिखता है तो यह पूरा सीधा होता है, और सीधा रेखा का जो जब भी फोकस दूरी का बात होगा यानी त्रिज्या का बात होगा वो अनंत हुआ करता है। तो इसका फोकस दूरी भी अनंत हो जाएगा, क्योंकि F बराबर r/2 होता है। जब त्रिज्या अनंत हुआ तो अनंत बाई 2 ये भी तो अनंत ही हुआ करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408, इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेज दें, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। थैंक यू।